Recording in progress. जग की नजर है कतरिया ऊंची नीची है डगरिया पतली है मोरी कमरिया ऊंची नीची है डगरिया पतली है मोरी कमरिया जरा धीरे चलूं जी बलम धीरे चलूं जी बलम धीरे चलूं जी जरा धीरे चलूं जी ठंडी चले है बयरिया झीली है मोरी चुनरिया जरा धीरे चलूं जी बलम धीरे चलूं जी पाँव मोरे कोमल है कांटा चुभे रे चुनरी संभालो तो कंगना फंसे रे गालों पे लाली और अखियां है खारी चुप के ताके है चलिया शिकारी जग की नजर है कतरिया लग गई है मोहे नजरिया जरा धीरे चलूं जी बलम धीरे चलूं जी ऊंची नीची है डगरिया पतली है मोरी कमरिया जरा धीरे चलूं जी बलम धीरे चलूं जी देखो जी देखो बरगद की छैया मैया पकड़ के चलो मोरी सैया कारी बदरिया है बिजली भी कड़के लागे है डर मोरा जियरा भी धड़के भोली भाली गुजरिया वाली है मोरी उमरिया जरा धीरे चलूं जी बलम धीरे चलूं जी ऊंची नीची है डगरिया पतली है मोरी कमरिया जरा धीरे चलूं जी बलम धीरे चलूं जी धीरे चलूं जी जरा धीरे चलूं जी Papi Rodríguez, un poquito para atrás, muévelo, un poquito para atrás, muévelo, un poquito para atrás, muévelo, un poquito para atrás. Come on, un poquito para atrás, muévelo, un poquito para atrás, muévelo, un poquito para atrás, muévelo, un poquito para atrás. Come on. Alibaba, Alibaba, y las mujeres donde
machete, 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 sigue, muévelo, dale, bump it up, machete, 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 machete. La nena se puso el garete, afila que afila el machete, no para, no para, no hay break. La cosa se puso caliente, la nena se acerca pa' que empiece el vacilón, vacilón. Yo le aprieto pa' que sienta la presión. Muévelo, muévelo, bate que bate, bate que bate pa' que me dé chocolate. No te dé pena, mueve ese aguacate, bate que bate pa' que me dé chocolate. Un poquito para atrás, muévelo, un poquito para atrás, muévelo, un poquito para atrás, muévelo, un poquito para atrás. Come on. Alibaba, Alibaba, y las mujeres ¿dónde están? Porque esta vaina va a empezar. Alibaba, Alibaba, move it, shake it, dale, break it, machete, 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 sigue, muévelo, dale, bump it up, machete, 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 machete. Muévelo, muévelo, bate que bate pa' que me dé chocolate. No te dé pena, mueve ese aguacate, bate que bate pa' que me dé chocolate. Un poquito para atrás, 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 un poquito para atrás. We're just dancing. Hey honey, we're just dancing, dancing the night away. दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के झूमो खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के कहो It's the time to disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के झूमो खुल के गाओ आओ
just disco. It's the time to disco. We're just dancing. Hey honey, we're just dancing. We're dancing the night away. We're just dancing. Hey honey, we're just dancing. We're dancing the night away. जोश में नाचती रंगीन शाम है बिन पिए झूमता है समा होश का अब या तेरे वादा जुल्फा यार दिया तेरे तारे अखा प्यार दिया चन तेरा रंग महबूब दा है गल्ला जन्नत पार दिया तेरे बादल जुल्फा यार दिया तेरे तारे अखा प्यार दिया चल तेरा रंग महबूब दा ए गल्ला जन्नत पार दिया समी वालों का समझ नहीं आनी समी वालों का समझ नहीं आनी मेरी हीर आसमानी मेरी हीर आसमानी लिखी हवा पे इश्क कहानी और लिखी हवा पे इश्क कहानी मेरी हीर आसमानी मेरी हीर आसमानी तकदीरों से भी पहले ये बात लिखी होगी रब ने मेरी बात तेरे ही साथ लिखी होगी और तकदीरों से पहले ये बात लिखी होगी रब ने मेरी बात तेरे ही साथ लिखी होगी ये भी तय है कि जिस दिन बिछड़ेंगे और ये भी तय है कि जिस दिन बिछड़ेंगे मोजों में अकड़ के ताव भरे जब मोजड़ियों में पाँव धरे जब पाँव धरे आय हाय नाजुक सी मोम की मूरत से बड़ा पत्थर दिल पर ताव करे पत्थर दिल पर ताव करे बरताव करे उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा चुई मुई से हिरनिया उई अम्मा काले भेड़ियों से डर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उसके घर में न कहतों के
छोरी को घर से उठाए के जबरदस्ती न जाए के बड़ा ही आसान है पिया आंखें सेकना। हाय कसम तुझे जान के मेरी काहे की मर्दानगी तेरी आया ना औरत का दिल अगर छू के देखना। उड़ती चिड़िया के पर गिन के बेरहमी से पकड़ाओ करे क्यों इतनी बेरहमी से पकड़ाओ करे। उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा छुई मुई से हिरनिया उई अम्मा काले भेड़ियों से डर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई 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 अम्मा उई अम्मा। उई अम्मा छुई मुई से हिरनिया उई अम्मा काले भेड़ियों से डर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा। ओह हाँ मैं देखता हूँ। दादी माँ मेरे साथ आइए। Ladies and gentlemen, forget it. Yeah! This one's for you, Raul. Thanks, man. And for you, my lovely. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Say shabba shabba, say shabba shabba, say shabba shabba, say shabba shabba. रूप तेरा सोना सोनी तेरी पायल रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना। ये से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा। या रूप है मेरा सोना सोनी मेरी पायल। रूप है मेरा सोना सोना सोनी मेरी पायल। छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। है कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना। Everybody शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा। माहिया वे आजा माही माहिया वे आजा माहिया वे आजा माही माहिया वे आजा माहिया वे आजा माही माहिया वे आजा माहिया वे आजा माही माहिया वे आजा। आजा गोरी नचले है शावा नचले वे नचले है शावा। अरे आजा गोरी नचले नचले वे नचले। देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। सुन के तेरी बातें सोने यार वे माही मैनू तेरे नाल प्यार
शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा माहिया शाबा शाबा भांगड़ा पे शाबा शाबा هلا इन कदमों में सांस वार दे, रब से ज्यादा तुझे प्यार दे। रब मैनू माफ करे, रब्बा खैरिया हाय मैनू माफ करे। तुम तो मेरी जिंद मेरी जान वे, मेरी तो ज़मीं है आसमान वे। तुझ बिन मैं की करा रब्बा खैरिया हाय वे मैं की करा। से शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा। रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना। Say shabak shabak mahiya say shabak shabak mahiya पे शाबा शाबा भांगड़ा पे शाबा शाबा भांगड़ा say shabak shabak mahiya say shabak shabak mahiya पे शाबा शाबा भांगड़ा पे शाबा शाबा भांगड़ा। बस कीजिए, बहुत हो गया।
ముద్దులి వెడతనే నల్లగొండలా నక్కిలేసులే నీ మెడలా భలే మెరిసిపోతాయే సాలు అయ్యా సాలు సాలు నీ జుట్ట మాటలు సాలు నీకు కోటలు సాలు నీ జుట్ట మాటలు సాలు నీకు కోటలు రాయ రాయ పిల్ల నీ కంటి మీద రెప్పనయ్యి కడదాకా తోడుంటా రాను రాను పొలగా మా ఇంటి పేరు ముంచలేను నీ వల్ల మంటల్లా అందుకే రాను ఏరా నే రాను రాను గాజాతర రాను రాను నేనా గంగాను రాను గాజాతర నేను రాను నేనా గంగాను పల్లెటూరి పడుచు పిల్లవే పట్నమంతా నీ కంటగడతనే మా పాలమూరి పంచవన్నెవే పైస కట్నం నే నొల్లనంటినే అయినా రాను నే రాను రాను గా హైదరాబాదు నా పానమేడికెళ్ళి ఆడిపోదు నే రాను గా హైదరాబాదు నా పానమేడికెళ్ళి ఆడిపోదు రాయ రాయ పిల్ల రసమాని సచ్చిపోని నా ప్రేమ చూడు గుండెల్లా కాని కాని పొలగా కంచదించి ప్రేమ వంచి అడుగైతా నీ అడుగుల్లా సామి నా సామి సామి నా బంగారు సామి నే తెంపబోను నీకిచ్చిన హామీ సామి నా బంగారు సామి నే తెంపబోను నీకిచ్చిన హామీ
मुझे करना है प्यार मेरा दिल बेकरार, मुझे करना है प्यार मेरा दिल बेकरार। दारू चढ़ती है तो चढ़ने दे, चढ़ती है तो चढ़ने दे, लड़ती है तो लड़ने दे, वो डरती है तो डरने दे। नच बेबी नच कुड़ी चक दूं मैं बल्ले बल्ले, नच बेबी नच कुड़ी हो या, नच बेबी नच कुड़ी चक दूं मैं बल्ले बल्ले, नच बेबी नच कुड़ी हो या। चक दे तेरी मर्जी है क्या मुझे इतना बता, क्यों करती है नखरे। तेरी नजरों के तीर मेरा दिल गए चीर, मार जान मैं किधरे। तौबा तौबा मेरी जवानी, मेरी चाल बड़ी मस्तानी, अपने दिल की हूँ मैं रानी, तेरे जैसे भरते पानी। तू है दिल दी रानी, तेरा फर्द मांगे पानी। मुझे करना है प्यार मेरा दिल बेकरार, मुझे करना है प्यार मेरा दिल बेकरार। कल बढ़ती है तो बढ़ने दे, बढ़ती है तो बढ़ने दे, लड़ती है तो लड़ने दे, वो डरती है तो डरने दे। नच बेबी नच कुड़े चक दूं मैं बल्ले बल्ले, नच बेबी नच कुड़े हो या, नच बेबी नच कुड़े चक दूं मैं बल्ले बल्ले, नच बेबी नच कुड़े हो या। लड़ती है तो लड़ने दे, लड़ती है तो लड़ने दे, वो डरती है तो डरने दे। डरता है तो डरने दे। नच मेहंदी चक दूं मैं बल्ले बल्ले, नच मेहंदी ओ या, नच मेहंदी चक दूं मैं बल्ले बल्ले, नच मेहंदी ओ या, नच मेहंदी चक दूं मैं बल्ले बल्ले, नच मेहंदी ओ या, नच मेहंदी चक दूं मैं बल्ले बल्ले, नच मेहंदी ओ या। हो मेरे माही दा रंग सुनहरा लगे है, ये चांद भी तेरा चेहरा लगे है। हो नींद गई चैन गया, प्यास जगी दर्द उठा, बात बढ़ी किसको पता किसको खबर, इश्क हुआ। चलो सेल्फी के लिए आगे आइए। खूप सुंदर वर्कआउट घेतला मॅम, थँक्यू सो मच. टॉक्सिन्स निघालेत नक्कीच. बढ़िया वर्कआउट। यस, खूप छान प्रयत्न होता. पसीना पसीना हो गए, बहुत बढ़िया वर्कआउट अभी मैं उनका आज का। थैंक यू सर। सुपर फास्ट मैम, पसीना पसीना
सर ते म्हणतात ना की मुझसे नहीं हो पाएगा, त्यांच्यासाठी मॅमचा वर्कआउट एक उत्तम उदाहरण आहे. थैंक यू. यस यस. अगर मन में ठानी हो तो हर कुछ मुमकिन है. इसी इसी तरह से मैम ने सुद्धा बहुत बढ़िया वर्कआउट लिया मैम. थैंक यू सो मच. पूरा टॉक्सिस निकल गए. यस मैम. यस. चलो एक सेल्फी लेंगे. रेडी है सेल्फी के लिए? यस. स्क्रीनशॉट मैं निकालूंगा. यस वेरी गुड. बहुत बढ़िया. खुद की सेल्फी निकालना है और सुपर वेलनेस कोच महादी मैम का भी वर्कआउट हुआ है. तो चलो, अभी तो बहुत बढ़िया टॉक्सिन बाहर गिरे, कड़क वर्कआउट हुआ है. अभी तो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन होने वाला है. तो रेडी है सब? तो स्टार्ट करने वाले हैं. चलो महादी मैम के साथ हम अगला पैकेज करेंगे, योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन. यस यस, हम तो रेडी है. वेरी गुड.
जाएगी तोड़ी हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी तनिक नावे राहत के मेरे ने राहत के मेरे ने अब तो दरस बिना कुंजे बिहार
करूं दिन रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं, तेरे चरण में आए हैं। हम है बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा, जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर
कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम रहे प्रतिपल। हो जी हो, यह सोच तरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। भगवान मम हंस चुके मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना।
तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। यस चेंज डाव्याने स्कॅन सोडायचं आणि थांबायचं. ये प्राणायाम ये श्वास आणि फॅन्टास्टिक अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है, रोज झूठ बोल रहा है, रोज आपके पीठ पीछे कुछ गलत कर रहा है। अब आप अगर उसके बारे में बात करना शुरू करें तो आप अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे। तो अभी अभी तो हाथ उठाया था निंदा करना, दिस इज रियलिटी, सो वी हैव टू डू इट इन रियलिटी, थियोरी नहीं, थियोरी नहीं, क्योंकि सारा दिन में हमारे पास बहुत बातें हैं लोगों के बारे में करने के लिए। अगर आप एक दिन, सिर्फ एक दिन ये व्रत रखें कि मैंने आज किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव मतलब जो सच है वो भी नहीं बोलना है, क्योंकि नेगेटिव सोचते हैं तो हमने कहा नेगेटिव थोड़ी बोला, जो सच था वो बोला। हमें लगा नेगेटिव मतलब वो सच नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। वो नेगेटिव नेगेटिव नहीं, जो सच है वो नेगेटिव भी नहीं बोलेगा। अगर आप एक दिन सिर्फ 24 आवर्स हम किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे, मतलब वो ऐसे हैं ऐसे ऐसे, अगर एक दिन भी नहीं बोलेंगे ना, कल आपके पास बहुत कम बातें होंगी करने के लिए। करके आप देखिएगा, देयर विल बी नॉट मच टू टॉक अबाउट, लोगों के बारे में और सिचुएशंस के बारे में। अब जब हम किसी के बारे में, इसको हम कहते हैं परचिंतन, नेगेटिव थिंकिंग, अभी तो बोलने तक भी नहीं, सिर्फ सोचने तक। और मैंने अगर 10, 20, 30, 100, 200, 500 थॉट्स क्रिएट कर ली, सिर्फ सोच लिया सामने वाले के बारे में, और मेरी आंतरिक शक्ति क्या हुई, घटी। और वो आंतरिक शक्ति चाहिए थी मुझे मेरे जीवन की बात का सामना करने के लिए, और मैंने गवा दिया किसके बारे में, किसी के बारे में सोचने में। और ऐसे मेरी लाइफ में कितने लोग हैं जिनके बारे में मुझे रोज सोच चलती है। हम तो सिर्फ अपनी लाइफ में, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनके बारे में थोड़ी सोचते हैं, हम तो उनके बारे में भी सोचते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। बस टीवी ऑन करके देखो आप थोड़ी देर, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे कोई देश को चलाता है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए था, ये है वो है वो है। हमारे पास तो ओपिनियन सबके बारे में है, क्योंकि हमें लगा इट्स गुड टू हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीबडी। इट्स गुड इफ वी कैन हैव अ गुड क्वालिटी ओपिनियन, देन इट्स गुड, क्योंकि गुड क्वालिटी ओपिनियन मेरी बैटरी को क्या करेगा, चार्ज करेगा। एंड अ नेगेटिव क्वालिटी ओपिनियन मेरी बैटरी को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। वो बैटरी मुझे चाहिए मेरी लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, वो बैटरी मुझे चाहिए अपनी फैमिली की बैटरी को चार्ज करने के लिए, ये भी इसलिए भी चाहिए। तो आज से हमें कुछ भी दिखाई दे, हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर लें, और अगर नहीं चेंज कर सकते तो एक चीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, उस फूल को वहाँ ही रखते हैं, यहाँ नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चेंज कर सकते हैं तो हम चेंज कर दें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट है। होती हैं कुछ चीज़ें जो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मन को फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करें। फिर से थॉट चलेगी, फिर से मन को बोलना फुल स्टॉप। अच्छा वर्ड है फुल स्टॉप, आप इसको यूज करके देखेंगे कल सारा दिन में। मन बोल रहे ऐसे ऐसे ऐसे, मन को बोलो फुल स्टॉप। बहुत सोचा, बहुत बैटरी वेस्ट गई, फुल स्टॉप। वो रुकेगा 2 मिनट, 2 मिनट के बोले, पर पता है क्या मालूम है, बोलना मालूम है, फुल स्टॉप। तुम अपना काम करो, उधर उधर जाना नहीं है, भटकना नहीं है। ट्रीट योर माइंड लाइक अनदर पर्सन।
जो आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठ के बोलता है आपको पता है ऐसे वैसे बोलो, पता है ना, फुल स्टॉप। हम क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में? गुस्सा हम करते हैं या लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं? गुस्सा हम करते हैं या गुस्सा लोग हमें दिलाते हैं? गुस्सा हम करते हैं या लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं? कई बार हम घर के लोगों को कहते हैं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा काम नहीं करना जैसे मुझे गुस्सा है, मेरे को आज गुस्सा नहीं करना, मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो जब हम ऐसा कहते हैं मतलब हम क्या मान रहे हैं कि लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। हर रोज अपने आप को एक संकल्प देना, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं। रिमोट कंट्रोल, किस किस के घर में टीवी का रिमोट कंट्रोल है ना? है ना टीवी का रिमोट कंट्रोल? तो जो बटन दबाएंगे वही चैनल चलेगा ना टीवी के ऊपर। आजकल हमने क्या कर दिया, अपने मन का रिमोट कंट्रोल लोगों को दे दिया। जो बटन दबाते हमारे चैनल वही वाले चलने शुरू हो जाते हैं। वो कुछ अच्छा बटन दबाते हैं हम खुश हो जाते हैं, वो कोई गलत बटन दबाते हैं हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, नहीं तो हम जीवन में खुश रहेंगे लेकिन सदा खुश नहीं रह सकेंगे। हमेशा परिस्थिति के गुलाम रहेंगे कि परिस्थिति ठीक हो तो हम खुश। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं। अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है। मन की स्थिति हमारे हाथ में है, इसीलिए उसको कहा ही जाता है परिस्थिति। परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, और ये है स्वस्थिति, हमारे मन की स्थिति। तो 24 घंटा व्रत, बहुत सारे व्रत करने वाले हैं आज हम। 24 घंटा चाहे कोई भी बात आ जाए हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। दूसरा व्रत, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे हम अपने प्यारे संस्कार से व्यवहार करेंगे। वो गलत व्यवहार करके हम पर हावी नहीं हो सकते, हम अच्छा व्यवहार करके उन पर हावी हो जाएंगे। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार को बदल देगा, ये नहीं कि उनका व्यवहार हमारे व्यवहार को बदल दे। हर टाइम क्यों ऐसा करना है कि नेगेटिव नकारात्मकता ही पॉजिटिव सकारात्मक पर आ जाती है? क्यों नहीं पॉजिटिव सकारात्मक नेगेटिव नकारात्मक को खत्म कर सकता है? कर सकता है ना, कर सकता है। कौन ज्यादा शक्तिशाली है? पक्का कर लो आज, वो कैसा भी व्यवहार करें हम अपने संस्कार से व्यवहार करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं, हम मालिक हैं अपने जीवन की। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? जैसे ही कोई गलत व्यवहार करे ना, अपने आप को फटाफट बोलना रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे ही हम परेशान अशांत होते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, हम हार जाते हैं। मतलब वो हमारे ऊपर हावी हो गए, हम हार जाते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम जीत जाते हैं, हम अपने पर मालिक बनते हैं। और जब हम खुद की स्थिति पर मालिक बनते हैं तो हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। एक बीमार के सामने हम बीमार होंगे या हम ठीक रहकर उस बीमार को भी ठीक करेंगे? कौन सा वाला करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना? क्या करना है? बीमार को ठीक करना। जब कोई गुस्सा परेशान करता है ना, तो 1 सेकंड के लिए अपने आप को चुप करके अंदर से याद दिला देना, ओहो आज तो ये बीमार है। जिसका मन खुश नहीं होता ना, वही गलत व्यवहार कर सकता है। और खुशी नहीं मतलब मन बीमार है। तो जैसे याद आएगा ना आज तो ये बीमार है, तो हमें अपनी जिम्मेवारी याद आ जाएगी कि मैंने इनको आज क्या करना है, मैंने इनको अच्छे वाले स्वभाव और संस्कार देकर मैंने इनकी मन की स्थिति को भी ठीक करना है। ये सिर्फ एक सोच थी हमारी,
जो हमने बार बार अपने आप को बोला, उन्होंने ऐसा किया ना तो मुझे तो बुरा लगना ही था, उन्होंने ऐसा किया। हम गुलाम नहीं है किसी के व्यवहार के। किस किस के जीवन में कोई एक व्यक्ति है जो आपसे अच्छा बात नहीं करता है? कोई एक आपके जीवन में जो अच्छा आपसे बात नहीं करता? उठा लो हाथ, किसके पास है एक एक? कई होंगे वैसे तो, एक चुन लो सिर्फ उसमें से। एक है ना हमारे पास, सिर्फ एक चुनो आज, एक। ये नियम होते हैं अपने जीवन के जो बनाने हैं, सिर्फ एक चुनना कि ये एक व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर ले मेरे साथ, आज चुनौती दे दो मन में उसको। ये एक व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर ले मेरे साथ, मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शांति, प्यार और सम्मान से ही जवाब जाएगा। एक व्यक्ति के साथ जीत पानी है, सिर्फ एक। ताली नहीं बजानी, पहले पक्का करो कि ये एक। ताली तब बजाएंगे जब कर लेंगे उस काम को। चुन लिया एक व्यक्ति? किस किस ने चुन लिया? एक व्यक्ति चुन लिया ना, एक व्यक्ति। रोज सुबह अपनी तैयारी करना। सुबह उठकर पहला सोच, पहली संकल्प परमात्मा को याद करके, उसको शुक्रिया करके, और फिर एक बात पक्की करना, आज वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी व्यवहार कर दे, मैं आज उनके साथ बिल्कुल परफेक्ट 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 सही व्यवहार। 2 दिन में ये मन कहना मान जाएगा। अभी तक हमने इसको सिखाया ही नहीं था। हमने इसको कहा था वो ऐसा करते हैं ना तो मुझे तो बुरा लगने ही वाला था, तो इसको बुरा ही लगता गया। आज से हम उसको बोलेंगे वो वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ये मन एक बच्चे की तरह है, इसको जो सिखाएंगे ये करना शुरू कर देगा। इसको सिर्फ सही बात सिखाना शुरू करो। तो दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? उस एक व्यक्ति के साथ हम हमेशा कैसे व्यवहार करेंगे? सही व्यवहार। गिनेंगे नहीं कितनी बार किया, गिनना नहीं होती अच्छी बातें, गिनते नहीं है कभी भी। हमने गिनना नहीं है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं गिन रहे, हम अपना अच्छा स्वभाव क्यों गिन रहे? अच्छी चीज कोई गिननी होती है? देते जाओ देते जाओ देते जाओ। सबको दुआएं देनी है। उनको दुआ देने से उनका व्यवहार क्या होने लगेगा? एक बार क्या हुआ, मैं एक प्रोग्राम में गई, वहाँ सिर्फ नर्सेस थी। हॉस्पिटल में नर्स होती है ना ध्यान रखने के लिए, तो वो सब नर्स थी। उन नर्स को पूछा आपके जीवन में तनाव का कारण क्या है? तो कहते डॉक्टर गुस्सा करते हैं। मैं कहा आपको तो बहुत सारे पेशेंट भी गुस्सा करते हैं। कहते नहीं नहीं, उनका गुस्सा करना बुरा नहीं लगता, वो बीमार है। तो वो तो कुछ भी करे, हमें बुरा नहीं लगता। ये एक यहाँ पक्का हो जाता है कि वो तो बीमार है ना, वो कुछ भी करे, खाना खाए न खाए, चिल्लाए, खाना फेंक दे, कुछ भी करे, हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बीमार है। लेकिन जब डॉक्टर गुस्सा करता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने उनको बोला जब वो गुस्सा करते तो वो भी बीमार है। कहते वो बीमार है। मैं कहा जो बीमारी व्यक्ति तो गुस्सा करेगा ना, स्वस्थ व्यक्ति तो खुश रहता है। तो अगले दिन एक नर्स ने मुझे फोन किया, कहती ये तो बहुत इजी है। बोला क्या इजी है? कहता उन्होंने फिर से आज गुस्सा किया। और जैसे ही उन्होंने गुस्सा किया, मैंने अपने आप को बोला कोई बात नहीं, आज ये बीमार है। और मुझे बुरा ही नहीं लगा बिल्कुल भी। मैं कहा कोई बात नहीं, आज डॉक्टर साहब बीमार है। ये याद रखना पड़ता है कि सामने वाला अंदर मन की स्थिति में बीमार है। हमें उसकी बीमारी का इन्फेक्शन नहीं लेना है, हमें अपने आप को बचाकर उसकी सेवा करके उसको भी ठीक कर देना है। तो पक्का कर लो एक एक व्यक्ति अपने जीवन का, सिर्फ एक, ज्यादा के साथ नहीं करना, एक एक के साथ करने से भी हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? सोचो, हर बार वो गलत करे हम सही करेंगे तो हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक चीज शुरू करते हैं आज, हर बात के लिए शुक्रिया करना शुरू करो। आजकल हम शिकायतें ज्यादा कर देते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये काम ऐसा नहीं है, पानी नहीं आया आज, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जिस दिन पानी आता है उस दिन शुक्रिया नहीं करते उसको।
लेकिन जिस दिन नल में पानी नहीं आता उस दिन 10 शिकायत जरूर करते हैं उसके, करते हैं कि नहीं? जिस दिन आता है अगर उस दिन शुक्रिया करेंगे तो अगर एक दिन नहीं आएगा तो मन हिलेगा नहीं, क्योंकि शुक्रिया कर करके आत्मा की शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। कितनी चीजों का शुक्रिया करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले किसका शुक्रिया करना चाहिए? किसका शुक्रिया करना है? उठते ही पहला संकल्प किसका शुक्रिया करना चाहिए? सुबह सुबह कल से करना शुरू करेंगे। कल सुबह उठते ही पहला संकल्प, सब नोट कर लो यहाँ पे। पहला संकल्प क्या करना है? सबसे पहला संकल्प परमात्मा का शुक्रिया। बोलो उसको, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सुबह सुबह पहला संकल्प परमात्मा का शुक्रिया। दूसरी सोच, अपने मन का, शरीर का शुक्रिया। हम अपने शरीर को शुक्रिया नहीं करते कभी, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा कुछ दर्द होता है, हाय ये भी दर्द हो रहा है, हाय ये दर्द हो रहा है, हाय ये ठीक नहीं है, आज वो ठीक नहीं है, जब ठीक होता है तो शुक्रिया नहीं करते उसका। जितनी बार शुक्रिया करेंगे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। तो दूसरा शुक्रिया किसका? किसका शुक्रिया? पहला शुक्रिया किसका? परमात्मा का। दूसरा शुक्रिया किसका? मन का, शरीर का शुक्रिया। तीसरा शुक्रिया सारे लोग जो हमें मिलते हैं सारा दिन में, हमारा परिवार, जिनके साथ हम काम करते हैं, सबका शुक्रिया। सब हमें कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितना हमारा ध्यान देते हैं, ये सब कुछ मन में करना है। सबका शुक्रिया। हम उनका शुक्रिया नहीं करते, लेकिन जिस दिन वो कुछ ऐसा कर देते हैं हम शिकायत जल्दी करते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। शुक्रिया करने की आदत डालनी है। तो तीसरा शुक्रिया किसका? तीसरा शुक्रिया किसका? परिवार का, लोगों का। चौथा शुक्रिया प्रकृति। देखो आज प्रकृति कितना अच्छा सहयोग दे रही है ना? इसका शुक्रिया किया। अभी इसका शुक्रिया नहीं करते और थोड़ा सा हिल जाएगा ना मौसम, हो मौसम देखो कैसा हो गया, शिकायत। जब सब अच्छा होता है उसका शुक्रिया करें। शुक्रिया करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है और हमारा हर एक के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। तो पहला शुक्रिया परमात्मा का शुक्रिया। दूसरा शुक्रिया अपने मन का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया। तीसरा शुक्रिया लोगों का शुक्रिया। चौथा शुक्रिया प्रकृति का शुक्रिया। और पांचवा शुक्रिया जो लोग हमें तंग करते हैं उनका शुक्रिया। क्यों उनका शुक्रिया? क्योंकि वो तंग करते हैं, फिर हम झुकते हैं, फिर हमारा अहंकार घटता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। जीवन में जब तक कोई बात नहीं आती ना, हमारी शक्तियाँ नहीं बढ़ती। हमारी शक्ति बढ़ती नहीं है जब कोई बात नहीं आती। जब कोई बात आती है और हम उस बात को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तभी हमारी शक्ति बढ़ती है। तो जीवन में आने वाली बातों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप आए और आपके आने से मेरी शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई। किसी का भी शिकायत नहीं। सारा दिन चेक करना भाषा कैसी हो गई है। शुक्रिया करती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया को मराठी में क्या बोलते हैं? अच्छा धन्यवाद ही बोलते हैं, तो बहुत ईजी है। आभार, हाँ आभार। तो सुबह सुबह सबका आभार कर दो, शुक्रिया कर दो, धन्यवाद कर दो। मन को सिखाना है। जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना कि किसी ने आपके लिए कुछ किया, उनको क्या बोलो? धन्यवाद। बच्चे को सिखाते हैं धन्यवाद बोलना। मन को भी सिखाना पड़ेगा हर एक का धन्यवाद करना। मन में धन्यवाद 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 करते रहो। जो चीजें हमारे काम आती हैं उसका भी धन्यवाद। अगर मन सारा दिन सबका मन में धन्यवाद करता रहे तो हमें जीवन बहुत सुंदर लगने लग जाएगी। लेकिन धन्यवाद नहीं करें और जब कुछ ठीक ना हो तब शिकायत करें तो जीवन अच्छी नहीं लगती। कहते बड़ी प्रॉब्लम है जीवन के अंदर।
चीज़ों का शुक्रिया, लोगों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, अपने मन और शरीर के स्वास्थ्य का धन्यवाद। तो सारा दिन में ये पता चलेगा कि हमारी जीवन तो बहुत अच्छी है। हम पता नहीं किस बात को ले लेके अपने जीवन को परेशानी और अशांतियों से भर रहे हैं। हर परिस्थिति में हमें ये ध्यान रखना है, हमारी सोच ऐसी हो जिससे ये बैटरी क्या होती जाए, चार्ज होती जाए, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाए। जैसा हम संकल्प करेंगे, संकल्प मतलब हमारी सोच, जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा सिद्ध होता जाएगा। संकल्प श्रेष्ठ करने हैं सिर्फ, बातें हमेशा सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन सोच हमेशा सही हो ये पक्का है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। सुबह उठकर शुक्रिया किया, धन्यवाद किया, सुबह उठकर पहली सोच वो हो जो हम बनना चाहते हैं। तो पहली सोच हम करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलो एक बार, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे ही हमने ये बोला मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, कभी बोला था लास्ट, कभी याद है बोला था ऐसा? हमने क्या था, मैं परेशान आत्मा हूँ, मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं नाराज आत्मा हूँ। जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सोचना है, न खुद के लिए न औरों के लिए कभी भी गलत वाली बात बोलनी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। बोलो, मैं हमेशा खुश हूँ। जितना बोलते जाएंगे ना मैं हमेशा खुश हूँ, खुशी बढ़ती जाएगी। इसको सिर्फ यहाँ पर क्या बोलना है वो सिखाना होता है। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। अभी तक हमने इसको क्या सिखा दिया था, खुशी चाहिए, और फिर ये सिखा दिया था कि खुशी किस में मिलेगी, चीज़ों में मिलेगी। तो हम चीज़ें खरीदते रह गए, ताकि चीज़ें आएंगी तो खुशी आएगी। चीज़ों से, सामान जो हम खरीदते हैं उससे हमें आराम मिलता है। अभी देखो, मैं इतने बड़े सोफे पर बैठे हूँ, वो छोटे सोफे पर बैठे हैं, वो कुर्सी पर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो चौकड़ी मार के नीचे बैठा है वो कुर्सी पर बैठने वाले से ज्यादा खुश है? नहीं। कम खुश है? नहीं। आराम कुर्सी पर ज्यादा है। शरीर का आराम कुर्सी पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन की खुशी कुर्सी पर ज्यादा होने वाली है। लेकिन हमने ये सोचा, हम ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये आ जाएगा तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और जिनके पास हमारे से ज्यादा था, हमें ईर्ष्या होने लग गई कि इनके पास सब कुछ है, हमें नहीं है। और ईर्ष्या करके हमारी खुशी क्या होती गई, घटती गई। चीजों से आराम मिलता है, चीजों से खुशी नहीं मिलती है। चीजों से, साधनों से सिर्फ आराम मिलता है। खुशी तो हमारी मन की स्थिति है। तो हमें रोज कहना है, मैं हमेशा खुश हूँ। सिर्फ खुश हूँ नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। बोलिए अब एक बार, आप रोज बोल सकते हो इस बात को एक बार। पहली लाइन क्या थी? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली बोलते ही क्या हुआ, हमने अपने आप को याद दिला दिया कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। हमने अपने आप को याद दिला दिया कि परिस्थिति और लोगों का व्यवहार मुझे हिला नहीं सकता, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। हाताचं घर्षण करा, चेहऱ्यावरनं फिरून घ्या. अगदी वेळेवर चाललोय आपण. 7:15 आपल्याला संपवायचंय. अजून आपल्याकडे 6 मिनिटं शिल्लक आहेत. येस, मी सर्वांना ऑप्शन देतोय.
आजचा वर्कआउट, आजचा योगा प्राणायाम मेडिटेशन कसं झालं ते तुम्ही सांगू शकता. येस विनायक सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजचा जो वर्कआउट होता माधवी मॅमचा खूप सुंदर झालेला आहे. सर्व स्टेप त्यांनी घेतलेले आहे. त्याच्यामध्ये वर्कआउट झालं, प्राणायाम झालं, योगा झाला आणि ध्यान झालं. तर अतिशय छान असा त्यांनी वर्कआउट घेतलेला आहे आणि आपलं जे शरीर आहे पूर्ण मोकळं झालेलं आहे. खरोखरच खूप खूप धन्यवाद मॅडमचे. खूप छान असा वर्कआउट झालेला आहे. तसं जे मेडिटेशन होतं ते आपल्या मनावर कंट्रोल असलं पाहिजे, असं आपण या मेडिटेशन मधून घ्यायला पाहिजे. क्या बोल रहा है? गुस्सा आए तो क्या बोलना है? बीमार है बोलना छोड़ देंगे. गुस्सा आहे, किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, कोणी आपल्या रागात आलं तर त्याच्याविषयी आपण रागात न येता तो बिमार आहे असं समजून त्याला आपण सोडून दिलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्यावर आपण राग केला नाही पाहिजे. जो बिमार आहे त्याचं अशांत मन राहतं, त्यामुळे तो नक्की राग करणारच, रागात येणारच. तरी आला तरी आपण त्याच्याशी सौजन्यानं वागलं पाहिजे आणि आपण मनात विचार केला पाहिजे की याच्याशी आपण न बोलता तो बिमार आहे हे असं समजून त्याला आपण बाजूला केलं पाहिजे आणि त्याच्याशी आपण चांगलं वागलं पाहिजे. तर तो पुन्हा तो आपल्याशी चांगलं वागेल. थँक्यू सर. खूप छान मेडिटेशन होता. संतोष सर को क्या लगा है? संतोष सर को देखेंगे. यस संतोष सर. येस. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. यस. खरंच सर मेडिटेशन फार सुंदर होतं. जे आपण एखाद्या रागावतो, जे आपल्याला द्वेष भावना असते, तर आपण विचार करत नाही की त्याचं मन हे दुःखी असेल, रोगाने ग्रासलेलं असेल, त्याची चिडचिड हे आपण आता समजून घ्यायचं आजच्या मेडिटेशन मधून की तो बिमार आहे, त्याचं मन बिमार आहे आणि त्याचं मन दूर आपल्याला व्यवस्थित करायचं आहे. शरीरात करायचंच आहे पण मन सुद्धा व्यवस्थित करायचं आहे. तर नक्कीच. आणि आज सर काळाची गरज बनली आहे आभार मानायची. आपण प्रत्येक गोष्टीचे आभार मानतच नाही बहुतांश लोक तरी. त्याचं काम आहे, त्यानं केलं, अरे पण त्याला 2 शब्द थँक्स म्हणा, त्यालाही छान वाटेल आणि आपल्याला डबल एनर्जी येईल. तर नक्कीच मेडिटेशन मधून आज हे की आभार मानायला प्रत्येक गोष्टीची शिकली पाहिजे. आपण जेव्हा वर्कआउट घेतो तेव्हा सगळेजण म्हणतात की थँक्यू. बघा किती सुंदर शब्द वाटतो थँक्यू. प्रत्येकाला मग ते वर्कआउट घेण्याची उभारी येते की नाही आपल्याला वर्कआउट पुढच्या त्याच ऊर्जेने त्याच उत्साहानं पुन्हा करायला लागतो चांगल्या पद्धतीने. तर एक थँक्यू शब्द इतकं करू शकतो बदल. तर नक्की प्रत्येकाने त्या गोष्टीचा आभार मानायला पाहिजे. प्रत्येकाला थँक्यू, छोट्या गोष्टींना का थँक्यू म्हटलं पाहिजे. याचा सकारात्मक परिणाम आपल्या शरीरावर होतो. आपलं जे निरोगी मन आहे ते कायम निरोगीच राहते, बिमार राहणार नाही एका थँक्यू शब्दासाठी. तर नक्कीच थँक्यू थँक्यू थँक्यू. येस. इसके बाद उमा रानी मैम क्या बोलते हैं देखेंगे, उनको क्या लगा. यस. सर गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आजचा महादेवी आमचा खूप छान परफेक्ट वर्कआउट झाला आणि खूप छान आणि आपण सांगितलेलं आहे. मॅम माईक बंद करा तुमचा. व्हिडिओ बंद करतोय मी, आवाज येत नाहीये व्हिडिओ. येस येस मॅम बोला. म्हणजे आपण किती छान असेल, आपले विचार किती छान जरी असेल, दुसऱ्याने व्यक्तीने जर काही जरी बोललं तर आपण एकदम नाराज होतो. तर आपलं रिमोट कंट्रोल हे दुसऱ्याच्या हातात द्यायचं नाही.
हे खूप छान सांगितलं आहे. कारण आपण छान आहे, आपले विचार छान आहेत. दुसऱ्याच्या एका शब्दामुळे आपण नाराज होऊन आपलं पूर्ण म्हणजे दुःखी व्हायचं नाही. हे खूप छान होतं. आणि आपण कसे आहोत, काय आहोत हे पण आपल्यावरच ठरवायचं आहे, दुसऱ्यावर नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचा आभार. आभार हे खूप महत्वाचे आहे जीवनामध्ये. थँक्यू म्हणलं पाहिजे आणि सगळ्यात म्हणजे लहान राहिलं पाहिजे. आणि मी छोट म्हणजे जेवढं छोटं राहिलं तेवढं आपण मोठा होत असतो. म्हणजे हे उदाहरणातून आपण म्हणजे समजू शकतो की कमीपणा घेतला पाहिजे. म्हणजे नम्रता ही सगळ्यात महत्वाची आहे. त्याच्यामुळे आपण खूप छान होतो. आणि हे खरंच तर आपण क्लब मधून शिकलेलो आहोत आणि नेहमी आपण मेडिटेशन लावतो. त्याच्यामुळे आपण काही ना काही एक दिवसातून आत्मसात जर केलं तर आपलं जीवन एकदम छान होतं. खरंच खूप सर थँक्यू. मेडिटेशन तुम्ही खूप छान लावत असता दररोज. आणि एकतरी काहीतरी त्याच्यातलं घेण्याचा मी प्रयत्न करत असते आणि जीवन छान करण्याचा प्रयत्न करत असते. आणि सगळ्यांनी असंच करावं आणि आमच्या हॅपी क्लबला जॉईन व्हावं. आणि आपण नेहमी तर संतोष सर सांगितले की लेकरांना रागवतो, सगळ्यांना त्यांना राग येईल असं म्हणतो. पण आजपासून आपण रागवायचं नाही कुणाला. आणि रागवलं तरी आपण तो व्यक्ती बिमार आहे, त्याच्यामध्येच काहीतरी आहे असं समजून आपण खुश राहायला पाहिजे. हे पण छान आहे. खरंच थँक्यू सर. आणि सगळ्यांनी काहीतरी आत्मसात करायचा प्रयत्न करा. की आज आपण एवढं ऐकलो, एक तरी म्हणजे आजचा पॉइंट एवढे खूप शिवानी दीदीनं सांगितले त्याच्यात एक पॉइंट घ्यायचा दररोजच्या दररोज. आत्मसात जर केलं तर आपलं जीवन हे छान होतं. थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. येस, खूप छान घेतलं छान सांगितलं उमराणी मॅमनी. कारण मेडिटेशनच्या माध्यमातून ह्या सर्व गोष्टी आपण आत्मसात करू शकतो. यस, तो चलो आज का वर्कआउट जिसने लिया है सुपर वेलनेस कोच महादेवी मैम, स्टार्टिंग से लास्ट तक बहुत बढ़िया वर्कआउट लिया है। एकदम एनर्जेटिक वर्कआउट हुआ है उनका। और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो जो भी कुछ हुआ है तो वो तो सुपर वेलनेस कोच है, योग शिक्षक है महादेवी मैम। तो बहुत सारे गांवों में उन्होंने योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन लिया है। कलंबर जैसे गांव है, कंधार जैसे गांव है, बड़े बड़े उनके स्कूल है, मानसपुरी। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो टीचर है, इसलिए जहाँ जाते हैं वो गांव में वो योगमय गांव कर देते हैं। तो उन्होंने योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन तो बहुत बढ़िया लिया है। और उसके साथ जो एनर्जेटिक वर्कआउट रहता है ना, वो भी बहुत बढ़िया लिया है। तो चलो, आज मेडिटेशन उनको कैसा लगा है उनके साथ बात करेंगे, और उनको आज वर्कआउट करके कैसा लगा है वही बात करेंगे। यस महादेव मैम, बात कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज वर्कआउट घेण्याची संधी मिळाली आणि त्या संधीचं सोनं करावं असं ठरवलं होतं. कालपासूनच थोडी बहुत मनामध्ये तयारी केली होती. आज आपण काय घ्यायचं आणि निश्चितच चांगलं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण सुपर वेलनेस कोच जे आहेत हे गेली 5 वर्षापासून वर्कआउट घेत आहेत आणि मी अगदी सगळ्यांचं पाहत होते, परंतु मला कधी संधीच मिळत नव्हती घेण्याची. सगळे आहेत, आपल्याला करतायत, आपण पाहायचं आणि त्यांच्यासोबत करायचं असं ठरवलं होतं. परंतु असं ठरवलं की नाही, आता आपण सुद्धा करायचं आणि जोपर्यंत आपण करत नाहीत, जबाबदारी स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत आपला परफेक्ट जो वर्कआउट आहे आपल्या शरीरासाठी तो होत नाही. कारण मी सगळ्यांसोबत जेव्हा वर्कआउट करत होते तेव्हा तो वर्कआउट जो होता हा वर्कआउट माझ्या मनावर होता आणि मनावर असल्यामुळं मी परफेक्ट माझ्या ह्या शरीराला न्याय देऊ शकत नव्हते असं मला वाटतं. आणि मी जेव्हा वर्कआउट सुरुवात केली तेव्हापासून गेले कितीतरी वर्षापासून माझ्या शरीरात असणारी जी आकडण जकडण आहे, व्हेरिकोस वेनमुळे माझ्या शरीरामध्ये खूप ताठरपणा आलेला होता आणि हा ताठरपणा आता कमी झालेला आहे. याचं कारण जे आहे हे कारण न्यूट्रिशन आहे आणि न्यूट्रिशन सोबतच वर्कआउट पण आहे. आणि हे वर्कआउटमुळे आणि न्यूट्रिशनमुळे माझ्या शरीरातला जो ताठरपणा आहे हा ताठरपणा कमी झालेला आहे आणि निश्चितच माझं शरीर जे आहे हे शरीर लवचिक झालेलं आहे. आणि लवचिक झाल्यामुळं आज मला तर खूप आनंद होत आहे. मी खूप छान अशा प्रकारचं वर्कआउट घेण्याचा प्रयत्न घेतला असं म्हणता येणार नाही, परंतु घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण माझ्या शरीरातला ताठरपणा जो आहे हा ताठरपणा नाहीसा झालेला आहे. माझे सर्व अवयव जे आहेत हे अवयव लवचिक झालेले आहेत. हे सगळं श्रेय जातं न्यूट्रिशनला. आणि त्यासोबतच एक नवीन आम्र ज्यूस आलेला आहे. या आम्र ज्यूसनं तर मला खूपच सुंदर रिझल्ट आलेला आहे.
कारण मी अमृत ज्यूस जे आहे हे अमृत ज्यूस म्हणतात की 650 आजारावर अमृत ज्यूस काम करतं. परंतु मला तर असं वाटतं की प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या शरीरातील जो आजार आहे हे आजार सुरुवातीला हे अमृत ज्यूस कमी करतं आणि रिझल्ट त्याचा सुंदर येतो. मला असं माहित नव्हतं की मी अमृत ज्यूस घेतल्यानंतर माझा जो व्हेरिकोस व्हेनचा जो त्रास आहे आणि जो ताठरपणा आहे हे निश्चितच कमी होईल असं मला माहित नव्हतं. परंतु अमृत ज्यूस घेतल्यामुळं मला हा एवढा सुंदर फायदा झालेला आहे की माझं 15 दिवसापासून शरीर जे आहे हे शरीर पूर्ण लवचिक झालेलं आहे आणि माझ्या शरीरातील ताठरपणा निघून गेलेला आहे आणि खूप सुंदर अशा प्रकारचा अमृत ज्यूसचा मला फायदा झालेला आहे. खरंच अतिशय सुंदर संजीवनी अमृत जे प्रत्येकवरचं म्हणतायत आणि त्याला नाव सुद्धा खूपच सुंदर दिले अमृत ज्यूस आणि हे खरंच संजीवनी आहे. समुद्र मंथनाच्या वेळेस सर्व देव जे आहेत हे अमृत घेण्यासाठी त्या ठिकाणी धावले होते आणि या रिलायन्स कंपनीनं प्रत्येकाच्या हातामध्ये अतिशय सुंदर अमृत आपल्या हातामध्ये दिलेलं आहे आणि या अमृत ज्यूसचा फायदा मला तर खूपच सुंदर झालेला आहे. थँक्यू सर, थँक्यू ऑल माय कम्युनिटी. आणि त्यासोबतच आजचं जी योगा म्हणजे बीके शिवानी बहिणींचे जे विचार होते हे खूपच मनाला भावलेले होते. कारण त्यांचे जे विचार आहेत हे विचार एवढे सुंदर विचार असतात की आपण अनेक व्रत करतो आणि व्रत करण्यामध्ये आपली कितीतरी वर्ष निघून गेली आहेत. मला जवळजवळ 50 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. परंतु 50 वर्षामध्ये कधी असं मी विचारच केला नाही की आपल्या मनासाठी आपण कुठलं तर व्रत केलं पाहिजे. शरीरासाठी आपण खूप व्रत करतो परंतु मनासाठी कुठलं तर व्रत केलं पाहिजे. यामुळं मन जे आहे आपलं एकदम सकारात्मक होईल, पॉझिटिव्ह होईल. आज बीके शिवानी बहिणीने सांगितलं की मनासाठी एक व्रत करा, अतिशय सुंदर व्रत आणि 1 दिवसासाठी 24 तासासाठी हे व्रत करायचं आहे आणि 24 तासासाठी व्रत केल्यानंतर मी आज दिवसभरामध्ये किती सुंदर आहे, दिवसभरामध्ये कुठल्याही प्रकारचे निगेटिव्ह जे विचार आहेत हे निगेटिव्ह विचार करणार नाही, फक्त पॉझिटिव्ह विचार करणार आहेत. कमीत कमी आपल्याला प्रत्येक क्षणाला आठवण तर येईल की मला नाही आज माझं व्रत आहे, मला आज मनामध्ये वाईट विचार आले तर नाही, मला आज पॉझिटिव्ह विचार करायचे आहेत आणि पॉझिटिव्ह विचार करून माझं जीवन सुंदर बनवायचं आहे. त्यासोबतच एखादा माणूस, एखादी व्यक्ती जी आहे ही व्यक्ती आपल्या तुम्हाला जर त्या व्यक्तीवर त्रास होत असेल तर आपण म्हणायचं की ती व्यक्ती बिमार आहे, त्याचं मन अशांत आहे आणि त्या व्यक्तीला मला डॉक्टर व्हायचं आहे आणि त्या व्यक्तीला मला बदलायचं आहे आणि त्याची पूर्ण सोच जी आहे ही मला बदलून टाकायची आहे. त्याच्यासारखंच मला बनायचं नाही तर मला त्याचं जीवन जे आहे हे जीवन बदलण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. असं अमृततुल्य जीवन आज अमृततुल्य विचार, अमृततुल्य जीवन आणि अमृत ज्यूस आणि अमृतमय आपला फिटनेस क्लब किती सुंदर योग आहे पहा. अमृतालय फिटनेस क्लब, अमृत ज्यूस आणि अमृतमय विचार आज बीके शिवानी बहिणीच्या माध्यमातून मिळाले. थँक्यू सर, थँक्यू ऑल माय कम्युनिटी. येस सर, थँक्यू. यस, वेरी गुड. तो बहुत बढ़िया मैम ने आज का वर्कआउट लिया है. योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी उनका हुआ है और उन्होंने अभी जो लेते हैं ना न्यूट्रिशन वो भी बताया है. ये लेते हैं, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? ये है अमृत जूस. तो उन्होंने अमृत जूस लेना शुरू किया है, न्यूट्रिशन भी लेते हैं और आज वो आइडल वेट पे है. इतना बढ़िया वर्कआउट, फ्लेक्सिबल वर्कआउट आइडल वेट पे आने के बाद ही कर सकते हैं. तो बहुत बढ़िया. और मैम का जो बोला जाता है ना, वो एक व्याख्याता है. बहुत सारे लेक्चर हुए उनके, बहुत सारे वाचनालय में उन्होंने प्रबोधन किया है. सर्वगुण संपन्न अष्टपैलू व्यक्तिमत्व जिसको बोलते हैं ना, वो तो माधवी मैम है. तो बहुत बढ़िया वर्कआउट, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हुआ है और उन्होंने अमृत जूस का भी अभी बात किया है. अमृत जूस पे उनको कितना फायदा, वेरिकोस वेन के लिए कितना फायदा हुआ है. हमें भी ये अमृत जूस हमने लिया है ना, हमें भी पाइल्स के लिए बहुत फायदा हुआ है. और जो शुगर होता है ना, शुगर लेवल तो हमारी बहुत अच्छी तरीके से कम हुई है. 1 महीने में 50% पे हम शुगर कम किया है. तो देखो, ये अमृत जूस भी हमें लेना है, फिटनेस क्लब में भी आना है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी फिटनेस क्लब अब स्टार्ट है. अभी तो ऑनलाइन तो हम देख रहे ही है, अभी ऑफलाइन भी स्टार्ट होने वाला है. जो ऑफलाइन क्लब के बारे में थोड़ा सा माधवी मैम बता सकते हो, कैसा ऑफलाइन क्लब होगा हमारा, कहाँ होगा, क्या रहेगा, ये बता सकते हो? येस सर.
सकाळच्या घाई गर्दीमध्ये महिलांसाठी सर्वांना सकाळचा ऑनलाईन जो योगा आहे, वर्कआउट आहे, ते वर्कआउट करणं शक्य नसतं. कारण प्रत्येकांना कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीची घाई असते. प्रत्येक लेडी जी आहे, प्रत्येक लेडी स्वतःसाठी वेळ देऊ शकत नाही आणि त्यामुळं आम्ही बऱ्याच लेडींचं म्हणणं असं झालं, की सकाळची वेळ जी आहे, ही सकाळची वेळ घाई गर्दीची असते. खूप काही कामं असतात आणि ह्या सकाळच्या बिझी शेड्यूलमधून आम्हाला सकाळी या कामासाठी, वर्कआउटसाठी किंवा स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देणं होत नाही. तर तुम्ही ऑनलाईनच्या ऐवजी ऑफलाईन जो आहे, हे ऑफलाईन क्लास सुरू करू शकता का? तर त्यांच्याच हाकेला ओ देऊन आम्ही अमृतालय वुमन्स फिटनेस क्लब आणि न्यूट्रिशन क्लब अशा प्रकारे एक सुंदरशी संकल्पना सरांच्या विचारातून साकार झालेली आहे आणि या ठिकाणी खास महिलांसाठी, फक्त महिलांसाठीच या ठिकाणी वर्कआउट होणार आहे. योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन या ठिकाणी होणार आहे. एवढंच नाही तर त्या ठिकाणी तुम्ही आल्यानंतर तुमच्या उंचीनुसार जे वजन आहे, हे वजन सुद्धा किती असलं पाहिजे, शरीरामधली BMI काय असला पाहिजे, शरीरातील अतिचरबी किती असली पाहिजे, तुमचं जे बाहेरील जे फॅट आहे, हे फॅट किती आहे, त्यासोबतच तुमची बीपी कशी आहे आणि शुगर पण किती आहे आणि या सगळ्यांसोबत सगळ्यात महत्वाचा तुमचा जो आहार आहे, हा आहार कसा असला पाहिजे याविषयी खूप सुंदरशी माहिती त्या ठिकाणी देणार आहे आणि आहाराविषयी चर्चा आणि त्यासोबतच तुमचं रोजचं रुटीन कसं असलं पाहिजे, रोजच्या रुटीन मध्ये तुमची दिनचर्या कशी असली पाहिजे आणि तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे, काय पिलं पाहिजे, वॉटर इनटेक किती झालं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीचा वेलनेस कोर्स त्या ठिकाणी तुमचा स्ट्रिक्टली फॉलोअप घेणार आहे आणि सुंदरसं त्या ठिकाणी वर्कआउट होणार आहे आणि वर्कआउट झाल्यानंतर खूप काही गोष्टीची तुम्हाला त्या ठिकाणी माहिती पण होणार आहे आणि त्यासोबतच आपल्या शरीरासाठी आपण या धकाधकीच्या जीवनामध्ये स्वतःकडे लक्ष देत नाहीत. जे काही उपलब्ध आहे ते आपण खातो आणि त्याचा परिणाम जो आहे, हे परिणाम आपण जाणत नाही कारण आपल्याला वेळ नसतो, पाहत नाहीत त्याच्यात काय आहे काय नाही. आपण सगळं माहिती आपल्याला बाजारामध्ये किती केमिकल घालून भाज्या आलेल्या आहेत, किती फळांमध्ये केमिकल आहे, सगळीकडे केमिकल 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 आहे. परंतु आपण कुठलाच विचार न करता आपण डायरेक्ट आणतो, घेतो आणि खातो. पाहू जे होईल ते होईल असे विचार करतोय. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टीवर मात करण्यासाठी खूप सुंदरसं न्यूट्रिशन, जगातील नंबर 1 न्यूट्रिशन तर आमच्या सोबत होतच, परंतु हे न्यूट्रिशन जे आहे, हे न्यूट्रिशन सर्वसामान्य लोकांना परवडणारं नव्हतं. म्हणून सर्वसामान्य लोकांना परवडणारं एक सुंदरसं न्यूट्रिशन आमच्या सोबत आहे अमृत ज्यूस आणि हे अमृत ज्यूस सुद्धा त्या ठिकाणी आहे आणि अमृत ज्यूस घेतल्यामुळं 650 आजारावर अमृत ज्यूस काम करतं. त्यामध्ये तुमचा मूळव्याध असेल, वजन कमी करणे, वाढवणे, कॅन्सर, बीपी, शुगर असे कितीतरी आजार आणि मलाच असणारा जो व्हेरिकोस वेन आहे, हा सुद्धा या अमृत ज्यूस मुळे कमी होऊ शकतो. अशा प्रकारचं सर्व गुणकारी आणि सर्वसामान्य लोकांना परवडणारं आणि सर्वांना परवडणारं आणि सर्वांना त्याचे फायदे होणार असं एक सुंदरसं अमृत ज्यूस आमच्या सोबत आहे आणि अमृत ज्यूस घेऊन तुम्ही तुमचं जीवन अमृतमय करू शकता. आमचा अमृतालय वुमन्स फिटनेस क्लब जॉईन करू शकता आणि हा अमृतालय फिटनेस क्लब जो आहे, हा फिटनेस क्लब बजाज गॅलेक्सी C48 डीमार्ट रोड, कॅनल रोड या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी यायचं आहे. एक वेळेस आवश्यक भेट द्यायची आहे आणि आवश्यक भेट देऊन त्या ठिकाणी आमच्याशी संपर्क करायचा आहे. या पहा किती सुंदर त्या सगळ्या गोष्टी खास महिलांसाठी सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत आणि त्यासोबतच सुंदर तुम्हाला लागणार आहे. महिलांचा आवडता जो विषय आहे म्हणजे सगळ्यात सुंदर म्हणजे साडी आणि ह्या साड्या सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणार आहे. सुंदरशी येवला पैठणी आम्ही त्या ठिकाणी ठेवणार आहोत. खूप काही वस्तू त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. परंतु हे केव्हा शक्य होणार आहे तर तुम्ही जेव्हा एक वेळेस तरी आमच्या फिटनेस क्लबला भेट दिलात ना, तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी पाहायच्या आहेत. तर मग उशीर कशाला करता, लवकरच आपल्या सेवेमध्ये अमृतालय वुमन्स फिटनेस क्लब सुरुवात होणार आहे. या आवश्यक भेट द्या आणि आपल्या जीवनाचं सोनं करा आणि जीवन अमृतमय बनवा. येस सर. संपर्क नंबर सांगू शकता रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी महिलांसाठी? येस सर. माझा संपर्क नंबर आहे 9637052555. या नंबरवर तुम्ही संपर्क करू शकता आणि नोंदणी पण करू शकता. येस. उमाराणी मॅम,
आप भी थोड़ा सा ऑफलाइन क्लब के बारे में बोलो और आपका भी नंबर दे दो। यस सर. कर्मचारी मी आपल्या सुवर्णसंधी आहे आणि दिवस बनणार आहे. तर सगळ्या महिलांना म्हणजे बोलिए। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। तर घेतोच, पण ऑफलाईन पण क्लब आपण सुरू करणार आहोत. तर सगळ्या महिलांना एकच विनंती आहे की सगळ्यांनी एक वेळेस अवश्य भेट द्या आणि आमचा क्लब जॉईन करा. आणि माझा नंबर आहे 70 83 49 19 88. या नंबरवर कॉल करा किंवा मेसेज करा आणि एक वेळेस अवश्य भेट द्या. एक वेळ जर अवश्य भेट दिला तर नंतर जाऊ शकत नाही, पण एक वेळेस येणं महत्वाचं आहे. आणि आल्यावर तुमचं जीवन एकदम छान होणार आहे, ही आम्ही गॅरंटी देऊ शकतो. कृपया करून सगळ्यांनी यायचं आहे. येस सर. थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. यस। तो देखो आपको जो हमारे सुपर वेलनेस कोच है महिलाओं के लिए जो योगा प्राणायाम मेडिटेशन वर्कआउट और न्यूट्रिशन के बारे में जो मालूमात देने वाले हैं, आपका आहार कैसा होना है, कैसा रहना है, कैसा दिनचर्या कैसी होनी है, सब जो बताने वाले हैं। और पूरा चेकअप बॉडी का चेकअप वो करने वाले हैं। देखो बॉडी का चेकअप जो फ्री में मिलता है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से वो लेना चाहिए, उसकी संधि का सोना करना चाहिए। और महिलाओं के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था नांदेड़ शहर में कहीं पर नहीं है। और वहाँ पे ग्लास में ग्लास है, जो आने के बाद आपको समझेगा ये कौन सा कैसा न्यूट्रिशन क्लब है, कैसा फिटनेस क्लब है और महिला के लिए कितना बढ़िया होता है। तो चलो महिला के लिए अच्छी सुविधा निर्माण हुई है, तो रजिस्ट्रेशन करो ये 2 नंबर पे। और एक बार शॉप को भेज दो, एक पर्सनल इनको कॉल करो सुपर वेलनेस कोचेस को और उनसे मालूमात लो। और कब स्टार्ट होने वाला है, कितने बजे है, कौन सी बैच है, क्या करना पड़ता है, कौन सी ड्रेसिंग होनी पड़ती है, और आते वक्त क्या लाना है, ये सब कुछ वो बताएंगे। तो चलो ये जो न्यूट्रिशन है ना अमृत जूस, उसका भी वहाँ पे पूरे प्रोडक्ट्स है। हर विलाज, देखो मेरा शुगर कम हुआ है, मेरा पाइल्स कम हुआ है, मैम का वेरिकोस वेन कम हुआ है, उमरानी मैम को स्किन का रिजल्ट आया है, उनके सर को जो नस दबी थी उसका प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो रहा है। देखो सबको बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो देखो एक बार अमृत लेके, ये अमृत जूस वहां पे है। और उसके साथ अमृत जूस के साथ जो लगता है ना, देखो हड्डियां मजबूत होने के लिए क्या लगता है, कैल्शियम लगता है। और कैल्शियम के लिए क्या होती है, कौन सी सप्लीमेंट होती है, हमें कैंसर के ऊपर भी बहुत सारे इलाज इसके ऊपर से इलाज हुए उसके साथ अमृत जूस के साथ जो लेते हैं ना। और जिसको बच्चे बाल नहीं हो रहे हो तो उनको जो दोष रहते हैं ना, ये दोष निकालता है बच्चे बच्चा होने के लिए ये अमृत जूस। वो दोष निकालने के बाद बच्चे हो जाते हैं। और हमारे शरीर प्रकृति से हमारा जो शारीरिक थकाव रहता है, वो स्त्री का थकाव हो या पुरुष, लेडीज हो या जेंट्स, वो थकाव भी दूर करने के लिए या अमृत ज्यूस के साथ सप्लिमेंट्स है। तो बहुत सारा आमच्या डोक्याच्या केसापासून ते पायाच्या नखापर्यंत जे आजार होतात ना, त्या आजारावर वेगवेगळे सप्लीमेंट, वेगवेगळे अमृत जूस के साथ सप्लीमेंट है। और वो 3 महीने में 100% कम हो रहे हैं। तो देखो और करो, इतना सस्ता इतना अच्छा हमारा महाराष्ट्रियन। यस। और ये महाराष्ट्रियन जूस, महाराष्ट्रियन अमृत पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट हो रहा है। सब जन ले रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं हम तो वीडियो देखते हैं। तो आओ और अमृत जूस लियो और आपका खुद का कल्याण करो, मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास करो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलते रहो, मुस्कुराते रहो। यही हमारा अमृत जूस बोलता है। चलो आज के दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ना,
अमृतालय फिटनेस क्लब। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे पास 400 वीडियो है, 400 वीडियो आप देख सकते हो और आनंद लो, देखकर सब कुछ करते रहो। थैंक यू।